रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। बिल में लगातार हो रही अनियमितताओं और उससे परेशान उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग एक सरदर्द बन गई है। आए दिन लोगों की शिकायतें आती हैं कि ऐसे में लोगों की बिजली के बिल में भारी रूप से जो उनके बिल आ रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर आए दिन यहाँ पर लोग परेशान होते हैं और आए दिन यहाँ झगड़ा होता है। आए दिन यहाँ पे जो है एक दूसरे के मन में मुटाव आता रहता है। फिलहाल अभी अगर हम बात करें कि कल जैसे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक बिजली उपभोक्ताओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सीधे जनसंवाद था, उसमें उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से सीधे बात की कि कैसे जो है उन लोगों का बिजली बिल बढ़ रहा है और क्या उनकी समस्या है, उसको लेकर उन्होंने कल बात की। जहाँ तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात थी वो एक देखा जाए तो सीधा वो एक दिखावा के रूप में उन्होंने जनसंवाद किया। आम जनता जो ज़मीनी स्तर पर लोग जुड़ी हुई है, जिनकी वाकई में कोई समस्याएं हैं, उनको लेकर वहां तक सरकार नहीं पहुंची है। अगर हम यहाँ पे तमाम ऐसे लोग आए हैं जो अपनी बिजली की बिल की समस्याओं को लेकर आए हैं, किसी का मीटर तेज चल रहा है, किसी का जो है बिल बहुत ज़्यादा है, किसी का काफ़ी समय से जो है मीटर बंद है लेकिन फिर भी बिल आ रहा है, ऐसी तमाम बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे बिजली उपभोक्ताओं लगातार जो है परेशान काफ़ी समय से जो है यहाँ पर हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आए हैं। लॉकडाउन की स्थिति है लेकिन इसके बावजूद भी बिजली के आखिरी डेट जो अभी 25 तारीख या 26 तारीख जो आखिरी डेट है उसको लेकर भी लोग जो है काफ़ी परेशान हैं और अपने बिजली बिलों में सुधार के लिए लोग आ रहे हैं लगातार और अपनी समस्याओं को यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो जेई हो या एई हो या संबंधित जो खंड अधिकारी हैं, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक ऐसी चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है जिसमें उपभोक्ताओं को कहीं भी ये संतुष्टि नहीं मिल रही है कि उनका जो बिल है वो सही है या गलत है, ये कहीं से भी उनको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं के रूप में यहाँ पर जो आए हैं और लोग जो है यहाँ अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि तमाम ऐसे लोग जो है यहाँ पर हैं। हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर लोग जो है अपने आए हैं। आप लेके आए हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है सर, जो मीटर रीडर हैं तो मीटर रीडर ये मैं आवेदन भी दिया हूँ। एक बार दूसरे महीने में आवेदन दिया था। मीटर रीडर क्या करते हैं, कभी रीडिंग 20 तारीख को लेंगे और कभी रीडिंग क्या करके चोरी से 2 तारीख को ले लेंगे या 5 तारीख को ले लेंगे। ठीक है, तो उसमें जो रीडिंग की जो वो है, मीटर अगर चल रहा है 80-85 यूनिट तो वहाँ पर 2-3 महीने रीडिंग कम दर्शाएंगे। ठीक है, बिल तो उतना ही आना है, रीडिंग चाहे 0 ही रहे। जैसे यहाँ 29 यूनिट डाल दिए हैं, 58 यूनिट डाल दिए हैं। अरे तो मैं कंटिन्यू मीटर चेक करता हूँ हर महीने, मेरा 80 यूनिट 85 यूनिट लमसम चलता है मीटर। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, 4-5 महीना बीत जाएगा तो इकट्ठा पूरा रीडिंग इकट्ठा करके एक साथ पूरा दे देंगे। एक चीज़ बताइए, वो जो बिल है, एक चीज़ बताइए कि बिजली विभाग ने, विद्युत विभाग ने एक सेल्फ रीडिंग का भी एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें अगर कोई मीटर रीडर नहीं आता है तो आप खुद की अपनी एक मीटर रीडर की फोटो खींचकर आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे मीटर वो जनरेट, आपका जो बिल है वो जनरेट हो जाता है, एक्चुअल में जनरेट है। ये मेरे को जानकारी नहीं था, ये जानकारी नहीं था। हाँ, ये जानकारी लूंगा, ये लेंगे जी। ये जानकारी मुझे नहीं था। उस ऐप का नाम है स्मार्ट बिजली ऐप, उसका ऐप है और आप उसमें अपना जो IVRS नंबर है, उस IVRS नंबर को डालते हैं तो आपके सामने वो सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। उसमें मीटर रीडिंग का भी एक ऑप्शन होता है। आप मीटर पे जाएंगे, अपनी फ़ोटो खींचेंगे, उस पर अपलोड करेंगे तो आपका जो वर्तमान में जितना मीटर रीडिंग दिखा रहा है उतना आपका बिल जनरेट होकर अमाउंट दिखा देगा, वो एक्चुअल में सही है। और ये मैं हर महीने बिजली का बिल आकर के जमा किया है, अगले महीने, उसके भी अगले महीने, उसके भी अगले महीने। बिल मिला नहीं है, फिर भी मैं आके पैसा पूछ करके जमा किया हूँ। अच्छा। लेकिन इस महीने ये जो बिल मिला है तो ये 3 महीने का पूरा बिल फिर से आ गया है। ये जो पैसा जमा कर चुके हैं उसके बावजूद भी बिल आ गया है। जी। तो यानी इसका मतलब ये आपकी एक समस्या है कि आपने बिल जमा कर दिए हैं और रीडिंग का पैसा रसीद है इन्हीं के यहीं की जमा की हुई रसीद है। सब यही, लेकिन इसके बावजूद भी इनका बिल आ गया 3 महीने का। बहुत बड़ी समस्या है। और भी हम लोग समस्याओं पर बात करेंगे किसी से। सर, आपकी क्या समस्या है बिजली के साथ? आइए थोड़ा सा
आइए। हाँ हर एक महीना 95 आता था। हाँ हाँ मैं 95 फरवरी मार्च सब जमा किया। हाँ हाँ। इस बार 620-30 रुपया आया। यानी मेरा 100 यूनिट से ज्यादा कभी नहीं हुआ। जी, क्या आप स्मार्ट बिजली ऐप का इस्तेमाल करते हैं? स्मार्ट बिजली ऐप के बारे में जानकारी है? स्मार्ट बिजली ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा आप खुद की अपनी बिजली मीटर रीडिंग खुद सेल्फ ले सकते हैं और अपलोड करके अपनी बिल को खुद देख सकते हैं कि हमारा कितना कंज्यूम हुआ और कितना हमारा बिल जनरेट हुआ। इसके बारे में जानकारी है? इसको कर सकते हैं। हम थोड़ा सा बात करेंगे सर से। सर थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे। एक मिनट देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं आ रही है कि बिजली के बिल में जो अनियमितताएं आ रही हैं, अभी जैसे उन्होंने बताया कि हमने लगातार बिल हर महीने जमा किया फिर भी हमारा 3 महीने का आ गया। इन्होंने बोला कि यहाँ पर एक मुझे बात जो समझ में आ रही है, जनरली लोगों को स्मार्ट बिजली ऐप जो एक लॉन्च किया था, लोगों को अवेयर नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे अभी लोगों ने बोला कि हमारा मीटर रीडर आता है, अपने मन से कुछ भी कर देता है, या नहीं आता है तो अपने मन से एक एवरेजन उसको मीटर रीड जनरली समझ सकते हैं, कॉमन मेरे को समझ में आ रही है, वजह से रीडिंग गड़बड़ी आती है। तो ऐसे में सर लोगों को सर बिजली जो स्मार्ट बिजली ऐप है जिसमें सेल्फ रीडिंग की बात विद्युत विभाग ने, प्रशासन ने और शासन ने भी कही थी, उसको लेकर सर यहाँ पे जागरूकता क्यों नहीं है? निकाल दी। देखिए, जागरूकता का जो विषय है 4 महीने ऐसे करके 5 महीने पूरा क्लियर रीडिंग डालते हैं। जागरूकता अब इसमें ये चीज़ें रहता है कि जैसे लोगों के जैसे बीच का बात है, शुरुआत में ही जैसे उस सबको जो है बताया गया था। अब समय के साथ में ऐसा रहता है कि भाई आपस में या जो चीज़ों की रहती है समय समय पे ऐसा नहीं है कि भाई जो चीज़ें लोगों को बताया जाता है, अनाउंसमेंट भी जो चीज़ें रहती है उसमें भी होता है, तो उसके आधार पर। लेकिन अब निर्भर करता है कि भाई हमारा जो है उपभोक्ता भी जो है कैसा है ना, उसके अभ्यास पे ही वो चीज़ें कि भाई उसका क्या यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। या जैसे कि आज सबके पास लगभग एंड्रॉइड मोबाइल है, लगभग मैं समझ रहा हूँ 80% 85% के बाद लोगों पे एंड्रॉइड मोबाइल है। सब लोग स्मार्ट बिजली ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, सेल्फ रीडिंग ले सकते हैं, उनका एक एनालिसिस निकल के आ जाएगा हमारा बिजली का मीटर का रीडिंग कितना आ रहा है। लेकिन लोग फिर भी इसके बावजूद भी आके यहाँ परेशान है कि हमारे संग ये समस्या है वो समस्या है, उसको लेकर सर बेसिकली क्या है कि हमको तो फिर यहाँ पे आए हुए 1 महीने हुए जी। जिससे जब शुरुआत में जैसे जब था कि मतलब जब शुरुआत में लॉन्च हुआ था आपका स्मार्ट बिजली का या जो है आपका दक्षता ऐप हो गया, जो भी चीज़ें हैं जी, तो उस टाइम में बाकायदे उसको जो है बताया गया था कि इसके यूटिलाइजेशन या उसके जो है फ़ायदे क्या है और क्या इसकी जो है उपयोगिता है, आप इसे को कैसे कर सकते हैं। और रह गई बात की जो प्रैक्टिस की बात है, तो यहाँ पे वही चीज़ें मैंने बताया कि भाई यहाँ पे कितना इफेक्टिव है, कितना जो है कर पा रहे हैं वो। अब चूँकि अब डिटेल एनालिसिस तो मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अब मैं वही बताया है कि आपकी 1 महीने का लगभग है, तो उस हिसाब से हम जो चीज़ें जितना हमने अनुभव किया या जितना बताया उस हिसाब से मैं आपको। क्या सर एक चीज़ ये हो सकती है कि जैसे आपका विभाग है, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ आप एक कैंप लगा दें स्मार्ट बिजली ऐप के, उनको अवेयर करें। भाई मान लीजिए ठीक है, आपने अखबार के माध्यम से या तमाम आपने माध्यम से बता दिया, बहुत से लोग रोज आते हैं, क्षेत्र कोई छोटा तो नहीं है, जिला सिंगरौली के 3 तहसील है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, सभी लोग यहाँ आके परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में आपने अखबार के माध्यम से या पर्सनली अनाउंस करके कहीं बोल दिया, लोगों में नहीं अवेयरनेस आई है, एक कोरम पूरा हो गया कि आपने दे दिया, लेकिन वो कोरम नहीं होना चाहिए, वो वाकई में जागरूकता के रूप में होना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पे लोग जो है एक ऐप, यहाँ पर एक कैंप लगा दें, यहाँ पे एक आदमी 2-4 आदमी बैठा दें और जो भी लोग आए तो उनको कहें कि भाई आप स्मार्ट बिजली ऐप जो है हमारे सामने डाउनलोड करके आप खुद जो है उसको देख सकते हैं, तो ऐसा भी तो संभव हो सकता है। इसका देखिए अवेयरनेस का जो भी प्रोग्राम है या जो भी चीज़ें विशेष रूप से जो कैंपेनिंग है, क्या चीज़ें हैं, इसका डिसीजन जो है हायर लेवल पे ही जो हो सकता है ना, कि जो हमारे जो है हायर अथॉरिटीज़ हैं, तो उस संबंध में क्या किया जा सकता है, या जो है आप लोग ज़्यादा जो है पब्लिक के जैसे बीच में जाते हैं, पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट है या वो लोग क्या जो है महसूस करते हैं, तो जो मेरे ख्याल से लगता है कि आप मीडिया और जो है एक जो अपना कर सकते हैं सरकारी तंत्र है और पब्लिक के बीच का एक अच्छा सा जो है कोऑर्डिनेशन का जो है काम कर सकता है, तो वो उसमें आप भी सुझाव दे सकते हैं समय समय पे। मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूँ सर, मैं तो आपको सुझाव भी दे रहा हूँ कि उसमें वो हमारी वजह से जो चीज़ें रहती हैं, तो वही मैंने बताया कि इस पे आप इसका जो भी है कि क्या कैंपेनिंग किया जाए या क्या चीज़ें किया जाए, वो संबंधित अधिकारी से हम लोग इसके लिए संपर्क देना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे मीटर रीडर जाके लेते हैं रीडिंग, ठीक है, तो बस इतना ही किया जाए कि उन रीडर को आदेश कर दे कि आप जिसके घर में जा रहे हैं उसको बुलाएं और उसी को बोलें कि आप ऐप बिजली डाउनलोड करें
और आप खींच के आप डाउनलोड कीजिए, इस तरह से करना है तो सब लोग एक बार में सीख जाएंगे। नहीं, मैंने अभी इनके सामने ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यही प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एक कैंप लगा के लोगों को अवेयर भी किया जा सकता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, घर जाके भी हो सकता है, लेकिन एक यहाँ भी एक तरीका है कि यहाँ पे भी कैंप लगा के भी लोग और ये त्वरित, क्योंकि हर महीने ये बिजली बिल लेने जाते हैं रीडिंग, और एक बार में ही सबको समझा सकते हैं। ठीक। और इससे लोगों की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। सारी समस्याएं रीडिंग से ही रिलेटेड है और हम लोग परेशान इसीलिए हो रहे हैं। ठीक, चलिए हर वार्ड का एक फिक्स डेट रहे, इस तारीख को मतलब वार्ड में ये इस तारीख को आएंगे, तो आदमी उस तारीख को इंतजार करेगा। 4 महीना और एक वहाँ पे कोई कार्ड रखेगा, अगर वो नहीं है तो कार्ड में वो चढ़ाए अपने आप। ठीक है, पहले बोला मानस कर देंगे, करेंगे इस तारीख को आया था, इस समय आया था, इतना रीडिंग फोन कर चुका है। इस बार हम बिजली के बिल भुगतान नहीं करूंगा। ठीक है। हाँ, आप बिजली विभाग के ऊपर मुकदमा दायर करूंगा। क्या दिक्कत आई, क्या समस्या क्या आई आपकी? समस्या है मीटर में चेक नहीं करने, मनमानी बिल। अच्छा, मनमाना अपने मन से कुछ भी रीडिंग डालकर मनमाना बिल भेज देते हैं। मनमानी भेज दिया। स्मार्ट बिजली ऐप की यहाँ भी एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है। सर, आप मनमानी करेगा तो हम नहीं भेजेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जी हमारे मैसेज आया है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। बिल्कुल, बताएं सर। प्रिय भाइयों और बहनों, कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माह अप्रैल, मई, जून 2020 के बिजली के बिल रुपया 400 से अधिक आने पर बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। बिल की शेष राशि के विषय में जांच के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। तदनुसार छूट प्रदान करते हुए आपको बिजली का बिल प्रेषित किया जा रहा है। संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार आपके साथ है। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। सर, और बताएं। ये जो है जी, ये जो मैसेज जो आ रहा है मुख्यमंत्री जी का, और ये जो मेरा बिजली का बिल जो आया, आपका बिजली बिल कितना का है सर? ये 597 यूनिट का 5121 रुपया। अब आप जोड़ करके देखिए कि 8 रुपया 80 पैसा के लगभग ऊपर जा रहा है। ठीक है। और पहले 7.5 यानी आप चाहते हैं, 2 रुपया बढ़ गया। ठीक। और कह रहे हैं कि हम जो है आधा बिजली का बिल दे रहे हैं। कुल मिला के ये कुछ समझ नहीं सर, कुल मिला के अभी ये बात आ रही है कि जो जैसा मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 400 रुपए से ऊपर का जो बिल होगा उसको आधा कर देंगे, तो अगर आपका 5000 का समथिंग का बिल आया तो उसका 2500 कायदे से होना चाहिए। यही इसके लिए आपने किसी संबंधित से अभी अधिकारी से बात की? क्या कह रहे हैं? बोले कि नहीं, वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहले उन्होंने कह दिया बिजली का बिल कम करके दिया गया है आपको। देखिए उसमें न्यूज में हमने है, तो बिजली का बिल कम करके नहीं दिया गया, बढ़ा के दिया गया। कितना, अगर आप इसको टोटल कर रहे हैं तो कितने रुपए यूनिट आ रहा है? ये आपको 8 रुपया 80 पैसा यूनिट आ रहा है। 8 रुपया 80 पैसे यूनिट आ रहा है आपके बिल के हिसाब से, जबकि ये आना नहीं चाहिए। जबकि नहीं आना चाहिए, 7.5 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। जी है। और अभी जो है मैं देख रहा हूँ सीधे 9 रुपया मान के चलिए, 9 रुपया हो गया, तो 2 रुपया और बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 50% ही मुख्यमंत्री के द्वारा 50% ही वो आपको हमने मैसेज भी दिखाया। बिल्कुल, मैं समझ गया। तो ये क्या धंधा है? मैं समझ गया, बहुत बड़ी एक समस्या यहाँ पर है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए आपका क्या नाम है? संजय जायसवाल। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? 20,000 रुपये बिल आ रहे हैं। अभी पिछले महीने आए थे 65,000 रुपये। हाँ, इतना हम लोग कैसे जमा आपका किया कौन सा जाएगा? LMB 2 है? जी, LMB 1 घर का बिजली है कि बाहर का? कहाँ का बिजली है ये? घर का है। ये घर का है जी। कितने महीने का बिल है ये आपका? 3 महीने का। कितना आया है? 20,265 रुपये। आपकी रीडिंग क्या बता रही है? आपके रीडिंग के हिसाब से कितना आना चाहिए? 3565 रुपये और 3565 रीडिंग चलिए। 3565 रीडिंग चलिए, इतना है भी नहीं जी नहीं। लेकिन ये जो 3565 रीडिंग आया, ये कहाँ से आया? ये क्या अपने मन से इन्होंने लगाया कि आपके घर पे रीडर आया था? नहीं, मन से लगाए कि नहीं, रीडर तो नहीं है। तो आपकी रीडिंग में कितना है? आपकी मीटर की रीडिंग में कितना है? 3565 रीडिंग है ये जी। अच्छा, 2 बल्ब जलाते हैं। 2 बल्ब जलाते हैं, 65 है। तो क्या आपको लगता है ये मीटर खराब है या? मीटर खराब है, क्योंकि पिछले महीने हम लोग 75,000 रुपये अभी तक धीरे धीरे करके साल भर से 5,000 रुपये 2,000 जमा कर रहे हैं। इसके लिए आपने अधिकारी से बात नहीं की? क्या कह रहे हैं? कोई वो नहीं, जितना है उतना जमा करो। हम लोग स्वयं दुकान लगाते हैं, ठेले कहाँ से 75,000 जमा करें? 20,000 आ गए, कह रहे हैं कि जमा करो 1,000 रुपये कम इसमें होंगे। बहुत बड़ी एक समस्या है। आपकी क्या समस्या है? ये साथ में ही है। समस्या है कि हम शिकायत ना कर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब बिजली विभाग घर में घुसे हुए चाहिए। चलिए ठीक है, वो एक समस्या
समस्या है वो देख लिया। हाँ बताएं, आप बताएं आपकी क्या समस्या है? जैसे अगले महीने में मैं पूरे लॉकडाउन में हर महीने भी बिल जमा करता हूँ। ये 54 यूनिट ये फरवरी का बिल दिए हैं, मार्च का 54 यूनिट दिए हैं, अप्रैल का 86.94 यूनिट दिए हैं, ठीक है। तो इस महीने में 600 यूनिट डायरेक्ट दिखाया जा रहा है हमारा ये नहीं, वही गड़बड़ी तो सब में दे रहे हैं। तो सर मैं हर महीने जब पैसा जमा कर रहा हूँ सर, तो 600 यूनिट एक महीने में कैसे चल जाएगा? रीडिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं हर महीना। हर महीने रीडिंग में क्या कर रहे हैं? 4 महीने 5 महीने 4 महीने 5 महीने 0 दिखा दिए, 7 यूनिट दिखा दिए, 5 महीने बाद ठोक दिए 300 यूनिट। 1570 यूनिट। रुकिए एक मिनट सर, जैसे माननीय शिवराज सिंह जी हमारे बोल रहे हैं कि बिजली बिल आधा होना चाहिए, जैसे 2559 रुपये मेरा बिल है, तो इसका आधा करने पे 22 कुछ रुपये मतलब 1200-1300 रुपये कुछ मतलब आना चाहिए। तो इतना बिल अच्छा, देखिए सर, ये जो हम लोग फुटपाथ में रहने वाले लोग खाने भी कर मर रहे हैं, इतना बिल कैसे जमा करेंगे? हमको एक चीज बताइए, ये जो रीडिंग आपके पास है, आप अपनी रीडिंग खुद लेते हैं कि इसके लिए रीडर आता है? सुनिए एक मिनट सर, आप लोग खुद देख सकते हैं, ये देखिए इसमें दिख नहीं रहा है। हम जो बोल रहे हैं वो बताइए ना हमको कि ये जो रीडिंग दिख रही है इसके लिए रीडर आपके पास आया था कि आपने खुद की रीडिंग ली थी? नहीं रीडर आता है, लेकिन ये पता नहीं कब आएगा, उसका कोई टाइम नहीं है। कोई टाइम नहीं है, आता भी है नहीं भी आता, दोनों आता भी है। तो इसके लिए जो 2 महीने जो लॉकडाउन में था, 3 महीने वो कभी रीडिंग लेने नहीं आया। अभी जो बात हो रही थी कि स्मार्ट बिजली ऐप का लोग प्रयोग करें और उससे खुद की रीडिंग लें और बिल जनरेट करें, इसके बारे में सुनिए सर, इसके बारे में कभी इन लोगों ने सुझाव नहीं दिया। अखबार में निकला था, इसके बारे में अखबार में निकला गया है? नहीं निकला है, अखबार क्षेत्र में नहीं निकला है, अखबार में निकला है, लोग गजेटेड है, इसको निकाला गया था। स्मार्ट बिजली ऐप के बारे में काफी जो है इसको लोग जागरूक किया गया था, समझ नहीं पाए। हाँ लोग समझ नहीं पाए, वो बात समझ सकते हैं। जी लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक करना चाहिए जी। पर सबसे बड़ी गड़बड़ी हर पेपर में वही है जो मीटर रीडर रीडिंग में गड़बड़ी कर दे रहा है। जी 4 महीने का रीडिंग कम दर्शा दे रहा है, किसी दिन ज्यादा से 10 दिन का रीडिंग ले रहा है, 15 दिन का रीडिंग ले रहा है। क्या समस्या है? और 4 महीने बाद जाकर 30 दिन का रीडिंग डाल रहा है। महीने में 120 यूनिट 25 यूनिट, ठीक है। इन्होंने एवरेज में क्या है उसको 50 यूनिट 58 यूनिट दे दी, ठीक है। अब इधर की जो बिलिंग बढ़ रही थी इकट्ठा ला के दे दी। अब गरीब आदमी कहाँ से उतना पैसा दे रहा है? देखिए कुल मिला के एक जो समस्या यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है कि लोग जो है स्मार्ट बिजली ऐप की जो एक योजना है उसको लोग नहीं समझ पाए हैं, उससे प्रति लोग जो है जागरूक नहीं है। हाँ बताएं। जैसे ये लोग बोलते हैं कि यहाँ सब छूट करके दिया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं 2559 रुपये बिल दिखा रहा है, तो छूट कहाँ से हो गया? 600 यूनिट का बिल अगर आप जोड़ेंगे तो कि इतना आएगा 2559 रुपया, ठीक है। तो उसके बाद छूट बताते हैं, छूट दिया गया है, छूट कहाँ दिया गया है? जबकि हम लोग संबल योजना के कार्ड भी लगा के सब लोग दिए, अपना राशन कार्ड और सब दिए हैं। समझ गए, मैं समझ गया। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं उनके सामने सबसे बड़ी जो है एक समस्या यही है कि लोगों की जो मीटर रीडिंग आती है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। लोग अपने मीटर रीडिंग के प्रति लोग जागरूक तो हैं, लेकिन इसके अलावा बिजली विभाग से जो मीटर रीडर जाता है वो कभी जाता है कभी नहीं जाता है, या घर बैठे एक एवरेजन एक जो औसतन जो है उसका निकाल देता है कि अगर मान लीजिए किसी महीने में 120 या 100 चल रही है तो एवरेजन वो 50-60 यूनिट का निकाल देता है। बाकी का जो शेष रीडिंग बच रही है उसको जो है बाकी बाद में जो है इकट्ठा ये लोग भेज रहे हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। दूसरी बात, एक और समस्या यहाँ पे जो आ रही है वो लोगों की स्मार्ट बिजली ऐप को ना समझने की आ रही है। सरकार ने या प्रशासन ने यहाँ पर समय समय पर अखबार में इसका विज्ञापन भी दिया था, जहाँ तक हमको मालूम है कि हमने भी इसको विज्ञापन में देखा था, लेकिन लोगों को गजेटेड भी किया गया था, चाहे वो अनाउंस करके किया, लेकिन लोगों ने उसको गंभीरता से ना लेते हुए और लोगों को वो समझ में नहीं आया कि स्मार्ट बिजली ऐप का हम प्रयोग कैसे करें और उससे हम सेल्फ रीडिंग कैसे ले सकते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसको लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। स्मार्ट बिजली ऐप के थ्रू जो है अपना जो है मीटर रीडर है, मीटर रीडिंग है, उसको जो है लेना चाहिए, सेल्फ रीडिंग लेनी चाहिए, और उसके बाद जो बिल आएगा वो आपका अप टू डेट हो जाएगा और लोग उसको जो है अपने यहाँ पे बिजली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और रही बात यहाँ के बिजली कर्मचारियों के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो संबंधित कर्मचारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो जेई हैं, चाहे एई है, चाहे खंड अधिकारी जितने भी हैं,
सब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने जो कल आदेश दिया था या इससे पहले भी अखबार में गजेटेड किया गया था कि 400 से ऊपर के जो बिल होंगे उनको आधा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी आदेश जो दिया गया है वो कहीं भी ज़मीनी स्तर पर इन बिल उपभोक्ताओं के बिल में नज़र नहीं आ रहा है। इन बिल उपभोक्ताओं के बिल में जहाँ तक उन्होंने देखा गया कि जो एक्चुअल में जितनी रीडिंग है उतनी रीडिंग के हिसाब से आ रहा है 7-8 रुपया यूनिट, 9 रुपया यूनिट तक भी आ रहा है। हालांकि ये चीज़ घटकर 4 रुपये 5 रुपये तक ही आना चाहिए, लेकिन उसको भी समझाकर यहाँ पर गोलमोल भाषा में यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी गोलमोल भाषा में बता रहे हैं कि जो बिल समायोजित कर दिया गया है वो उसके बाद 7-8 यूनिट में जो है बिल यहाँ पर आ रहा है और इसी के हिसाब से ही यहाँ पर आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना विद्युत विभाग की, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, चाहे वो जिला स्तर पे हो, बहुत बड़ी विभागीय एक ही कमी को यहाँ पर उजागर करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र तिवारी के साथ अमित अग्रवाल, अपना समाचार, सिंगरौली।